शुक्र ग्रह के फीनिक्स और मंगल ग्रह के रेवन। मंगल और शुक्र के देवता पृथ्वी की भयावह स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक आपातकालीन परिषद में एकत्र हुए। कभी नीला आसमान अब धुंधला गया था और हवा प्रदूषित हो गई थी पृथ्वी पर। हमें जल्द से जल्द बचाव कार्य शुरू करना चाहिए। मंगल ग्रह के देवता ने घोषणा की, पृथ्वी का संतुलन खतरे में है। उनकी आवाज आकाशीय सभा में गूंज रही थी। मैं सहमत हूँ, शुक्र ग्रह की देवी ने उत्तर दिया। उनकी आवाज एक कोमल हवा की तरह थी। हम ग्रह के संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए अपने सबसे कुशल पर्यावरण रक्षकों को भेजेंगे। और इसलिए 2 सुपर पर्यावरण रक्षक जो थे शुक्र की फीनिक्स और मंगल के रेवन को इस मिशन के लिए चुना गया। वे अमर थे, जिनके पास नश्वर प्राणियों से परे शक्तियां थीं, लेकिन वे मनुष्यों के जीवन का अनुभव करने के लिए उत्सुक थे। इस कार्य को करते समय हमें सावधान रहना होगा कि हम पृथ्वीवासियों के सामने अपनी दैविक क्षमताओं का उपयोग न करें। मंगल ग्रह के देवता ने चेतावनी दी। वे चमत्कारों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे और उसे देख डर जाएंगे। हमारी क्षमताओं को वो कोई काला जादू या छलावा समझेंगे। वो ये नहीं जानते कि अपने मस्तिष्क में ही सारी सुपर क्षमताएं छिपी है। इट्स ऑल इन द माइंड। फीनिक्स और रेवन ने एक साथ हाँ में सिर हिलाया। उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। वे पृथ्वीवासियों के साथ घुलने मिलने के लिए मानव रूप धारण करके धरती पर उतरे। चलो शुरू करते हैं, रेवन ने कहा। उसकी आवाज में उसका मंगल ग्रह का संयम स्पष्ट था। हमें ग्रह के संतुलन को बहाल करने के लिए 1 लाख पेड़ लगाने की जरूरत है। सहमत हूँ, फीनिक्स ने जवाब दिया। उसकी मुस्कान में उसका शुक्र ग्रह का आकर्षण झलक रहा था। और हमें कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए ऊर्जा बचत प्रणाली और सौर पैनल स्थापित करने की आवश्यकता होगी। साथ मिलकर उन्होंने प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए अथक परिश्रम किया। उन्होंने मनुष्यों के साथ मिलकर काम किया, जो उनके समर्पण और निस्वार्थता से चकित थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, फीनिक्स और रेवन ने पाया कि वे मानव जीवन शैली की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वे स्थानीय त्योहारों में भाग लेने लगे, नए खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ आजमाने लगे, और यहाँ तक कि मानव संगीत वाद्य यंत्र बजाने का प्रयास भी करने लगे। मुझे कभी नहीं पता था कि गिटार बजाना इतना मजेदार हो सकता है, रेवन ने हंसते हुए कहा। मुझे पता है, और मनुष्य अपने संगीत के प्रति इतने भावुक हैं, फीनिक्स ने उत्तर दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं। मानव जीवन का उनका पारस्परिक आनंद उन्हें एक दूसरे के करीब ले आया। वे एक दूसरे के बारे में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगे। किस तरह से रेवन की आंखों के कोनों में मुस्कुराहट आने पर झुर्रियां पड़ जाती थी, किस तरह से फीनिक्स के बाल सूरज की रोशनी में चमकते थे। एक शाम जब वे एक नए लगाए गए बगीचे में टहल रहे थे, रेवन फीनिक्स की ओर मुड़ा और पूछा, क्या तुमने कभी किसी के साथ ऐसा जुड़ाव महसूस किया है जैसा मैंने तुम्हारे साथ महसूस किया है? फीनिक्स का दिल धड़क उठा। मुझे लगता है कि मैं इस वक्त ऐसा ही महसूस कर रही हूँ, उसने धीमी आवाज में जवाब दिया। उनकी आंखें मिली और जैसे सारे बगीचे में फूल खिल गए। उन्हें उस पल पता चल गया कि वे एक दूसरे के दिलों से जुड़ गए हैं। लेकिन धरती पर उनका समय सीमित था। मंगल और शुक्र के देवताओं ने उन्हें अपने अपने ग्रहों पर वापस बुलाया और उन्होंने इच्छा से अपने ग्रह और जिम्मेदारियों को चुना, पर अनिच्छा से एक दूसरे को अलविदा कहा। जब वे अपने घरों को लौटे तो फीनिक्स और रेवन उन यादों को, भावनाओं को भूला न सके। उन्हें एक दूसरे की याद प्रतिदिन आती और धरती पर बिताए गए सुखद दिन आंखों से ओझल न होते। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। एक दिन तीव्र मग्न होकर ध्यान करते समय फीनिक्स और रेवन ने खुद को एक टेलीपैथी के माध्यम से जुड़ा हुआ पाया। वो एक दूसरे के मन और विचार स्पष्ट रूप से पढ़ पा रहे थे, महसूस कर पा रहे थे, बिना कोई आवाज के। रेवन, रेवन, फीनिक्स की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। फीनिक्स, क्या ये तुम हो? मैंने तुम्हें बहुत याद किया है, उसने मन में पूछा। उसकी मानसिक वाणी उत्साह से भरी हुई थी। मैं भी तुम्हें भूल न पाई, उसने कहा। वह भावनाओं से ओतप्रोत थी। क्या हम अपने कर्तव्यों और दूरियों के चलते कभी मिल सकते हैं? दोनों यही सोच रहे थे। इच्छा, मृत्यु और पुनर्जन्म की शक्ति वाले अमर आत्माओं के रूप में आखिरकार उन्होंने एक निर्णय लिया। फीनिक्स ने कहा, हम अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे। हम साथ में मनुष्य जीवन जिएंगे। रेवन का दिल खुशी से भर गया। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा फीनिक्स, हम फिर से साथ होंगे।
उनकी इच्छा पूरी होने पर उन्होंने अपना टेलीपैथिक कनेक्शन समाप्त कर दिया और अपने अपने कर्तव्यों पर लौट आए। हालांकि भाग्य की कुछ और ही योजना थी। कुछ दिनों बाद मंगल और शुक्र के देवताओं ने उन्हें फिर से बुलाया, इस बार पृथ्वी पर शांति बहाल करने के लिए। फीनिक्स और रैवन फिर से मिलकर बहुत खुश थे। उनकी भावनाएं और दृढ़ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। जैसे ही वे पृथ्वी पर उतरे, रैवन फीनिक्स की ओर मुड़कर मुस्कुराया। लगता है कि हम फिर से साथ आ गए हैं, फीनिक्स ने कहा, और हम अपने मिलते बिछड़ते रिश्ते को हमेशा और खुशी से जारी रखेंगे। और इस तरह चक्र चलता रहा। फीनिक्स और रैवन अपने ग्रहों पर वापस लौटते, लेकिन पृथ्वी पर संतुलन बहाल करने के लिए उन्हें फिर से बुलाया जाता। इन सब के बावजूद उनका प्रेम स्थिर रहा, अंतरिक्ष में सितारों की तरह जगमगाता।